चैप्टर नंबर 2 रिलेशन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट पर देखेंगे। तो पहला रिजल्ट है कि अगर ऐसा हो A क्रॉस B यूनियन C, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब A क्रॉस B यूनियन बीच में A क्रॉस C, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर आपके पास हो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो आप क्या कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक का प्रूफ कराते हैं, दूसरे का प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं एक का कराता हूँ, तो मैं फर्स्ट पार्ट का ही करा देता हूँ। तो लेट कीजिए, लेट एक्स वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट इन A क्रॉस B यूनियन C। ठीक, हम मान लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई एक एलिमेंट है A क्रॉस B यूनियन C में। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे अगर आपके पास A है 1 2, ठीक, ऐसे होंगे, B होगा 3 4। ठीक, तो अगर हम इसका A क्रॉस B निकालते थे, तो A क्रॉस B में हमें क्या करना होता था, ऑर्डर पेयर बनाने होते थे। दैट इज 1 3 1 4 2 3 2 4। हमको क्या करने हैं, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। क्या करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक, तो ये वाला जैसे 1 3 है, इसको x पढ़िए, इसको y पढ़िए। मान लेते हैं कि ये x है, ये y है। तो 1 कहाँ है, 1 A में है, देखिए इसमें है 1, तो x मान लेते हैं कि A में है। ठीक, एक काम करें ना, हाँ पहले इतना सा, जैसे C भी ले लीजिए, C ले लीजिए 4 5, तो B यूनियन C क्या आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा। ठीक, और अगर आप B यूनियन C का क्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 3 1 4 1 5 और 2 3 2 4 2 5। तो देखिए अगर 1 3 A क्रॉस B यूनियन C में है, तो 1 कहाँ है, 1 A में है, 1 A में है, और B यूनियन C में 3 है, और 3 कहाँ है, 3 बिलोंग्स टू B यूनियन C। उसी तरह से अगर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C में है, अगर x y A क्रॉस B यूनियन C में है, तो x कहाँ होगा, x A में होगा एंड B कहाँ होगा, B यूनियन C में होगा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर AB A क्रॉस B में है, अगर AB A क्रॉस B में है, तो ऐसा होगा कि A में होगा और B कहाँ होगा, एंड B में होगा, B बिलोंग्स टू B। तो हम कुछ ऐसा ही लिखे। ठीक, देखिए x बिलोंग्स टू A एंड B अगर इसमें है, तो मतलब B या तो B में होगा और या B बिलोंग्स टू C। यूनियन का मतलब और, तो हमने और लगा दिया। ठीक, अब क्या कीजिए, अब कुछ मत कीजिए, अब ऐसे लिखिए, देखिए x बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B और
और ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C, ऐसा होगा। तो x, सॉरी कहाँ हो गया, y ये हो गया, ये y होगा और ये भी y होगा, क्योंकि y ना है तो y बिलोंग्स टू b और यहाँ पे भी y होगा। ठीक, तो अगर x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो x कहाँ है, मतलब x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b और x कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, और दोनों के बीच में और है तो एक्स वाई ऐसे आ जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखिए हमने x को यहाँ लिया था और एक्स वाई को इसमें प्रूव कर दिया। हम बेसिकली क्या प्रूव करने वाले हैं, हमको क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जैसे हम बोलते थे ना कि अगर a इक्वल टू है b, तो ये कब होता था, अगर a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का, तो ये हो जाता था, ये इम्प्लाई करता था कि a इक्वल टू b है। तो हम यहाँ पे यही कंसेप्ट लगा रहे हैं। हम पहले इसमें एक्स वाई को लेके चले और प्रूफ किए कि इसमें है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, मतलब a क्रॉस b यूनियन से सबसेट है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c के। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ठीक, अब लेट करो, लेट a कॉमा बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट इन a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। हम मान रहे हैं कि a b जो है इसमें है। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक, अब देखिए या तो ए बी इसमें होगा या तो इसमें होगा, मतलब यूनियन का मतलब और आता है, जैसे ए बी या तो ए क्रॉस बी में होगा और ए बी कहाँ होगा, ए क्रॉस सी में होगा। एकदम आप अगर ये समझ गए ना तो ये आसानी से कर लीजिएगा। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ से लेके चले हैं। देखिए फिर अब हम ये लिखे हैं, अब इसके बाद क्या लिखिएगा कि A बिलोंग्स टू A एंड ये वाला B इसमें होगा, B बिलोंग्स टू B, यही लिखिएगा। और यहाँ लिखिएगा कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C, ऐसे लिखें। अब क्या कीजिएगा और निकाल लीजिए, ये जो A बिलोंग्स टू है ना वो बाहर कर लीजिएगा, A बिलोंग्स टू A एंड बाहर कर लिए, और ये क्या बचा, ये पूरा कॉमन निकालिए, ऐसा मानिए। तो ये क्या बचा, B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C। देखिए ऐसे किए हम, जैसे मान लीजिए 6, मान लीजिए ये है A का स्क्वायर प्लस AB, तो आपने क्या किया, इस A को बाहर निकाले, जैसे A इंटू A है और प्लस A इंटू B है। ठीक, कुछ ऐसा है मान लीजिए। ठीक, तो आपने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए C है, तो इस A इंटू को साथ में ही निकाल लिया, तो क्या बचा, C प्लस और B बचा। ऐसे ही किया हमने कि इस पूरे को बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया। तो A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B यूनियन से, B बिलोंग्स बाहर निकाले, क्या बचा, B और C, B और C, और का मतलब यूनियन, तो यूनियन लग गया। एंड है तो A बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। तो देखिए हम ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस, देखिए इसमें लिए थे, इसमें प्रूव कर दिए। तो इससे क्या हो गया कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट है ए क्रॉस बी यूनियन सी के। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या मिला कि ए क्रॉस बी यूनियन से किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट आप एज सिमिलर प्रूव कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेकेंड सेकेंड क्या है कि अगर आपके पास हो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सब थोड़ा प्रूफ पेचीदा है। आपसे कोई भी प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको मेनली ये याद होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए। ये सब का प्रूफ नहीं पूछता है, कहीं पे भी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। तो प्रूफ देख लीजिए इसका थोड़ा सा। कुछ नहीं करना है, सेम ऐज करना है कि लेट, देखिए इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि हम प्रूव कर दे कि ये इसका सबसेट है, फिर प्रूव कर दे कि ये इसका सबसेट है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों क्या इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मानिए कि ए आपके पास 1 2 है, ठीक, बी आपके पास 3 4 है और सी आपके पास 4 5 है। बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब निकालिए ए क्रॉस बी माइनस सी निकालिए, तो क्या आएगा 1 2 क्रॉस 3, 1 3 और 2 3, ऐसा आ गया। तो मान लेते हैं कि 2 3 लिए, 2 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस बी, ठीक। तो देखिए 2 कहाँ है, 2 ए में है, 2 बी में है क्या, 2 बी में नहीं है, मतलब 2 क्या बी माइनस सी में है, नहीं है, तो मतलब 2 बिलोंग्स टू ए है, एंड 3 कहाँ है, 3 इसमें है बी माइनस सी में। तो हम सेम एज यहाँ पे यही करेंगे। ठीक, तो लेट कीजिए, लेट एक्स वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट belongs to A क्रॉस B माइनस सी। किससे बिलोंग कर रहा, A क्रॉस B माइनस सी से। तो इसको कैसे लिखेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C। x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड y नॉट बिलोंग्स टू C। देखिए ना, 3 क्या C में है, 3 C में नहीं है, 3 C में नहीं है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए कि x बिलोंग्स टू A एंड
y belongs to b and x belongs to a and y not belongs to c। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x and एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। देखिए ए में तो है लेकिन सी में तो नहीं है, तो मतलब एक्स वाई कहाँ होगा, ए क्रॉस सी में तो नहीं होगा। जैसे जैसे समझिए 1 3 है, 1 3 एक इसमें तो है, 1 ए में है लेकिन 3 क्या सी में है, नहीं है, तो क्या ए क्रॉस सी में होगा, ए क्रॉस सी में भी नहीं होगा। 1 3 ए क्रॉस सी में नहीं होगा। तो ये बात यही बोल रहा, तो मतलब कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। मतलब ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स में से हम माइनस करेंगे ए क्रॉस सी के। ठीक, तो हमने क्या सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको अगर प्रूव करना है कि ए सबसेट है बी का, तो हम ए में एक्स लेते हैं और प्रूव करते हैं कि बी में एक्स है, तो हमारा प्रूव हो जाता है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो हमने देखिए एक्स वाई इसमें लिया था और प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इसमें है, तो हमारा प्रूव हो गया कि ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ठीक, अब दूसरा लो, लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट belongs to A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ठीक, तो ऐसे लिखे ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक, मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी जो है नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इससे ये लिख सकते हैं, देखिए अगर ए क्रॉस बी में मतलब ए में होगा एंड बी में होगा, एंड यहाँ से क्या पता चलता है कि ए में है और बी में नहीं है सी। अरे एकदम कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे ही पीछे से चलना है। देखिए यहाँ एक्स वाई था, यहाँ ए बी था, ए बी इसमें था, ए बी इसमें नहीं था, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गया ना। अब सेम कीजिए, अब क्या कीजिए, इसको बाहर ले लीजिए, जैसे यहाँ लिए हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ लिखिएगा बी बिलोंग्स टू बी एंड बी नॉट बिलोंग्स टू सी। मतलब ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। लीजिए, आपने इसमें लिया था और ये प्रूव कर दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ए क्रॉस बी माइनस सी ए क्रॉस सी किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी माइनस सी का। इसको इक्वेशन 2 बोलना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्रॉस बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, ये चौथा होगा। चौथा क्या है कि अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। तो हम इसका भी प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे कीजिएगा इसका। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे। देखिए ये साइन इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मतलब हम एक बार इसको गिवन लेंगे और हमको प्रूव करना होगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है। तो गिवन आपने ये लिया, तो ए दोनों तरफ क्या कीजिए, ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ एज ए इक्वल टू बी, तो ए के जगह, इस ए के जगह बी रख सकते हैं। तो लीजिए बी रख दिए और आपका प्रूव हो गया। ठीक, अबरी बार में कन्वर्स क्या कीजिए कि गिवन लीजिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, और प्रूव करना है आपको ए इक्वल टू बी। क्या प्रूव करना है, ए इक्वल टू बी। लेट कीजिए, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। देन अगर x a में है तो मान लीजिए कि x b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x a में होगा और b में b होगा। उसी तरह से x इस b क्रॉस a में भी होगा। क्यों होगा, एज कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है। किसके बराबर है, b क्रॉस a के। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि a आपका 1 2 है, b भी आपको सेम ही लेना है क्योंकि b क्रॉस a तो बराबर बनाना है। 1 2 है, a क्रॉस b निकाले तो क्या है 1 1 1 2 2 1 2 2 है। b क्रॉस a निकाले तो ये भी सेम आया 1 1 1 2 2 1 2 2 है। देखिए अगर x a में है, जैसे 1 a में है, ठीक, तो 1 का कोई भी ऑर्डर पे है, जैसे 1 1 1 2, इसको b बोला, इसको b बोला, तो ये दोनों कहाँ है, ये देखो b में है, तो वही हम बोले। और देखो दोनों बराबर थे इसलिए 1 1 और 1 2 b क्रॉस a में भी है, मतलब x और b कोई है एलिमेंट a क्रॉस b में, तो वो b a b क्रॉस a में भी है। उसी तरह से हमको क्या मिला कि जो x है, देखिए जैसे 1 a में था तो देखिए 1 b में भी है, मतलब x b में भी है, x b में भी है। तो इससे क्या मिला, x a में मिला था और x b में मिल गया, तो a सबसेट भी हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, हो गया। अब इसी तरह से लेट करो y बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, y बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ b। तो जैसे y अगर b में है तो देखिए y
ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। वाई जैसे 2A में मतलब 2B में है तो 1 और 2, जैसे 2 1 2 2, अगर ये मान लीजिए y है तो इधर वाला जो है ये दोनों कहाँ है, A में है ना, इसलिए उसको A से डिनोट किए। अच्छा 2 1 और 2 2 A क्रॉस B में भी तो है, मतलब y A क्रॉस B में भी है, मतलब y कहाँ है, y A में भी तो है। देखिए 2A में भी तो है तो 2A में भी है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिला कि B सबसेट हो गया A का, क्योंकि y B में था और प्रूव कर दिए कि y A में भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल टू B हो गया, A इक्वल टू B हो गया। नेक्स्ट जो है वो है A क्रॉस A अगर सब सेट है A क्रॉस B का इंटरसेक्शन B क्रॉस A, इफ अगर ये तभी होगा जब A सब सेट है B का, A क्रॉस A सबसेट है A क्रॉस B का इंटरसेक्शन B क्रॉस A का अगर A सबसेट है B का। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक। तो A 1 2 B 1 2 3, देखिए A के सारे एलिमेंट B में है तो A सबसेट है यहाँ B का, तो मतलब ये गिवन कंडीशन तो ट्रू हो गया। अब हम A क्रॉस A निकालो, A क्रॉस A क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ऐसे निकालिए A क्रॉस A, जैसे ये हो गया 1 2 क्रॉस 1 2, देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आपका A क्रॉस A हो गया, ठीक। अब क्या कीजिए कि A क्रॉस B भी निकाल लीजिए, तो A क्रॉस B क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3, ठीक निकाले। अब एक काम कीजिए B क्रॉस A भी निकालिए, ये क्या होगा 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। अच्छा देखिए अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकाल लीजिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकालिएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A निकालिए, दोनों में कॉमन क्या है 1 1 1 2
टू वन टू टू। देखिए इसके सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए ये सारा इसमें प्रेजेंट है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे 3 ले लेते तो ये अलग हो जाता, 1 1 2 2, मतलब ये ज़्यादा हो जाता, ये कम हो जाता। तो इसके सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। अभी तो यहाँ फिलहाल ये इक्वल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे ऐसा ले लेते 1 2 3 ले लेते 1 2 3, तो फिर ये इक्वल नहीं रह जाते, फिर ये इसका सबसेट हो जाता। ऐसे अभी भी ये इसका सबसेट कहा जा सकता है। तो ये सबसेट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इस ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो हमको यही प्रूव करना है, तो हम ये समझ लिए पहले। अच्छा, अब कुछ मानते हैं सबसेट प्रूव करना है, तो हम सबसेट अगर हमको प्रूव करना होता है कि ए सबसेट है बी का, तो हम क्या करते हैं, एक्स इसमें लेते हैं और प्रूव करते हैं कि एक्स कहाँ है, बी में है। हम x इसमें से लिए और प्रूव कर दिए कि x b में है, तो हमारा ये प्रूव हो जाता है कि क्या a सबसेट है b का। अच्छा, a सबसेट है b का मतलब क्या, कि अगर a में है तो वो डेफिनेटली a कहाँ होगा, b में भी होगा। a अगर a में है तो a कहाँ होगा, b में भी होगा, क्योंकि a सबसेट है बी का। देखिए अगर 1 ए में है तो 1 देखिए 1 बी में भी है। वही मैं बोल रहा, अगर ए में है तो पक्का है कि ए बी में भी होगा। ठीक, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे इसलिए। तो हम लेते हैं कि लेट क्रॉस है, मतलब ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही मानते हैं कि एक्स वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट हम इसमें लेंगे और इसमें प्रूव करना है हमको। आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, देन देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक, अगर एक्स वाई ए क्रॉस ए में है, मतलब क्या कि x बिलोंग्स टू ए होगा एंड y बिलोंग्स टू भी ए होगा। देखिए 1 2 कहाँ गया, 1 2 है ना, 1 देखिए 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 2 1 में देखिए 2 भी ए में है, 1 भी ए में है। तो अगर ए क्रॉस ए निकाले तो दोनों एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, ए में ही होते हैं। तो देखिए एक्स ए में है, वाई भी ए में है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, एक्स ए में है एंड वाई भी ए में है, और फिर एंड लगा दें, जैसे ऐसे हम लिखने बोल रहे हैं, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू ए है, ठीक। एंड हमने क्या किया कि एंड को बाहर किया और फिर लिखें कि x बिलोंग्स टू ए है, b बिलोंग्स टू ए है, सॉरी y बिलोंग्स टू ए है। ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए अगर हमने ऑर्डर पे बनाया, जैसे 1 1 और 1 2, दोनों का दोनों ए में है, 1 भी ए में है, 1 भी ए में है, एंड मतलब ये दोनों कहाँ है, ए क्रॉस ए में है। तो इस तरह का हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बना दिया। क्या किया, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बना दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x ए में था, एंड को एंड रहने दिया, y ए में था,
तो हम इसमें क्या किए, एक्स को ए में लिखे और यहाँ पे वाई में ज़बरदस्ती किए हैं। इसका कोई कंक्लूजन क्या बोले कुछ नहीं बता सकते, इसको ज़बरदस्ती समझ सकते कि किए हैं। ठीक, ये इसलिए क्योंकि किए क्योंकि अब हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए हमने क्या बताया था, अगर ए में है तो पक्का है ए कहाँ होगा, बी में होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी। तो अगर एक्स ए में है, अगर वाई ए में है तो वाई कहाँ होगा, वाई बी में भी होगा, क्योंकि ए सबसेट है, ए सबसेट है बी का, इसलिए। अब जैसे एक्स ए में है तो एक्स कहाँ होगा, एक्स बी में भी होगा और वाई ए में है। हमको ए क्रॉस बी बनाना था और बी क्रॉस ए बनाना था, तो हमने इसलिए इसको ऐसा किया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जैसे 1 और 2 ए क्रॉस बी में है ना, 1 2 ए क्रॉस बी में भी हैं। और इसको बोलेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देखिए 1 2 बी क्रॉस ए में भी है, तो देखिए इन दोनों का कॉमन आया था, देखिए 1 2 इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो यहाँ से हमको क्या मिला, इसमें था और हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई इसमें है, मतलब ए क्रॉस ए सब सेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। तो हमारा प्रूफ हो गया। अब छठा है इसी तरह से, इफ ए सबसेट है बी का, तो हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का फॉर एनी सेट सी के लिए। ठीक, हमको ये प्रूव करना, हमको क्या दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, इसको प्रूव करता है ए क्रॉस बी फॉर एनी सेट। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए है 1 2, 1 ले लेते हैं आसानी होगा, बी होगा 1 2, देखिए ए है ना सबसेट बी का, ए तो सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, और सी मान लीजिए कि सी आपका 3 है मान लें। अब क्या कीजिए, ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी निकालिएगा तो इसमें क्या आएगा 1 3 आ जाएगा। अब बी क्रॉस सी निकालिए, बी क्रॉस सी, तो 1 3 2 3 यही आएगा। देखिए ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस सी में है, तो ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। ठीक, तो हम यही प्रूव करते हैं ना, लेते हैं लेट कि ए बी सबसेट प्रूव करने के लिए अभी हमने बताया क्या करना होता है कि अगर हम ए में एक्स को ले, ए में ले एक्स और प्रूव कर दे कि ई एक्स जो है वो बी में है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि क्या ए सबसेट है बी का। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, मतलब जो ए बी है ना वो ए क्रॉस सी में है, मतलब क्या कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। ठीक, अब जैसे ए सबसेट है ना बी का, तो अगर ए में ए है तो वो कन्फर्म है कि ए बी में भी होगा। जैसे 1 अगर ए में है तो 1 कहाँ है, 1 बी में भी है ना,
तो उसी तरह से ए कहाँ हो जाएगा, ए बी में भी हो जाएगा, ए बी में हो गया। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे हमने ए बी ए क्रॉस सी में लिया था और हमने ए बी को कहाँ प्रूव कर दिया, बी क्रॉस सी में। तो देयरफॉर ये हो जाएगा कि ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। ठीक, तो हमारा छठा हो गया। अब हम सातवां की ओर बढ़ते हैं। सातवां है कि अगर इफ ए सबसेट है बी का एंड सी सबसेट है डी का, तो हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी। हमको ये प्रूव करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट। जैसे मानते हैं कि ए आपका 1 2 है, ठीक, बी सबसेट बनाना है ना, तो 1 2 लीजिए, इसको 1 ए लीजिए, ठीक। सी को मान लीजिए कि 3 है और डी को मान लीजिए 4 है, मान ले। अरे नहीं, डी सबसेट है डी का, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, 3 4 ले लीजिए, हाँ सबसेट हो गया डी। अब निकालिए ए क्रॉस सी, क्या आएगा, 1 3 आ गया। अब निकालिए बी क्रॉस डी, क्या आएगा, 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 और 2 4 2 3 और 2 4। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब अगर हमको प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, मान लीजिए कि हमको प्रूव करना है कि ए सबसेट है बी का, तो अभी हमने बताया कि ए में अगर हम एक्स को लें और प्रूव कर दें कि एक्स बी में है, हम ले कि ए में एक्स है और हम ये प्रूव कर दें कि एक्स बी में है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि क्या, ए सबसेट है बी का। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम लेट करते हैं। और ए क्रॉस सी में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। क्या है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। मतलब क्या कि ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस सी। मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता था कि अगर ए बी ए क्रॉस बी में है, मतलब कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है। मतलब अगर ए बी में ए क्रॉस बी है, अगर ए बी ए क्रॉस बी में है, मतलब कि क्या, ए में ए है एंड बी में बी है। तो उसी तरह से ए में है एंड ई बी कहाँ है, सी में है, बी बिलोंग्स टू सी, ऐसा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, हमको क्या गिवन है कि ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, ये गिवन है। देखिए, अगर ए में है तो ए यही 1 बी में भी तो है, मतलब ए कहाँ होगा, ए बी में भी होगा, एन का। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए बी यहाँ पे 3 है, देखिए 3 सी में है तो 3 डी में भी है, क्योंकि सबसेट है सी डी का। तो इसी तरह से अगर बी में सी है तो बी में क्या होगा, डी भी, मतलब डी में बी भी होगा। तो मतलब कि डी कहाँ है, बी में डी है। अच्छा, अभी हमने बोला कि अगर ए में ए है, बी में डी है, तो यहाँ पे इसके जगह ऐसा कीजिए, ए में बी है
एंड बी में डी है तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, ए बी बी क्रॉस डी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ए बी कहाँ है, ए बी आपका बी क्रॉस डी में है। ठीक, तो देखिए आपने क्या किया, आपने ए बी को ए क्रॉस सी में लिया और प्रूव किया कि ए बी बी क्रॉस डी में है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस सी सब सेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी